रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हालात इस नहज पर जा पहुँचे हैं जहाँ सवाल करना जुर्म बन चुका है, जहाँ सवाल के बाद सवाल का जवाब आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बना दिया गया है। ये अलग बहस है कि आपका सवाल वैलिड है, इनवैलिड है, इखलाकी है, गैर इखलाकी है, लिमिटेशन के अंदर है या लिमिटेशन के बाहर है। एंकर इमरान रियाज़ ख़ान, जिन्हें 2 रोज़ पहले गिरफ़्तार किया गया, वो भी यही शिकवा करते हैं कि मैंने सवाल किया था, सवाल का जवाब मांगा था और मैं सवाल करूँगा और मैं सवालों का जवाब मांगूँगा। अब ये जो सवाल करना पाकिस्तान में जुर्म बन गया है, इस पर आगे चल के डिटेल में आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, चूँकि आज के इस प्रोग्राम में 5 खबरें आपके साथ हमने शेयर करनी है, तो सबसे पहले 4 फ़ौजदारी ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। और पहली ख़बर नाज़रीन है जो एंकर इमरान रियाज़ ख़ान की मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है, ये ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। कल जो नाज़रीन सारा दिन होता रहा आपने देखा, और बल्कि बड़ा अच्छा रिपोर्ट किया गया सदीक जान की जानिब से, अटक से, रावलपिंडी के जुडिशल कम्प्लेक्स से। और कल जिस तरीके से फ़ैसला दिया गया रावलपिंडी की अदालत की जानिब से, पीका तरमीम को ख़त्म कर दिया गया, जिसके बाद आज अटक की अदालत ने इमरान रियाज़ ख़ान को रिहा करने का फ़ैसला दे दिया, हुक्म दे दिया। उसके बाद नाज़रीन जो डेवलपमेंट हुई अटक पुलिस के बाद, फिर चकवाल पुलिस ने इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया, या फिर जिस तरह से बताया गया कि इमरान रियाज़ ख़ान ने ख़ुद अपनी कस्टडी जो है वो चकवाल पुलिस को दे दी। तो आज चकवाल की अदालत में जज साहब यासिर बिलाल की अदालत में उन्हें पेश किया जाना था, लेकिन पेश नहीं किया जा सका। तो जो चकवाल की अदालत में होता रहा, वो भी सदीक जान और उनके साथ अली अवान साहब जो हैं बड़े अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें रिपोर्ट कर चुके हैं। अब इमरान रियाज़ ख़ान की मुश्किलात में क्या इजाफ़ा हुआ है, हमने तो ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है। तो एक तो ये ख़बर सामने आई है कि अगर चकवाल की अदालत से भी इमरान रियाज़ ख़ान बरी हो जाते हैं, तो लाहौर लाइन्स की पुलिस जो है, पुलिस लाइन की जो पुलिस है वो चकवाल पहुंच चुकी है। और लाहौर पुलिस लाइन की पुलिस की जानिब से चकवाल की अदालत से कहा गया है, मुतलका थाने से कहा गया है कि हमें इमरान रियाज़ ख़ान की कस्टडी दरकार है, उसकी हमें गिरफ़्तारी चाहिए। एक तो ये मुश्किल में उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है। दूसरा नाज़रीन मुश्किलात में इजाफ़ा ये हुआ है कि 3 नए मुकदमात का इंदराज जो है वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो कर लिया गया है। और ख़बर में ये बताया गया है कि बहावलपुर में ये 3 नए मुकदमे जो हैं इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज किए गए हैं। और अब आप देख लें कि पिछले 2 रोज़ से जिस तरह से सदीक जान भी रिपोर्ट कर रहे हैं, हम भी सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि 2 दिन से तो वो नहीं सो सके। ज़ाहिर सी बात है कि उस रात गए उन्हें पकड़ा गया और फिर सुबह पेश किया गया, और रात में भी उनकी एंगेजमेंट चलती रही। पहली रात जब गिरफ़्तार हुए इमरान रियाज़ ख़ान, और कल भी सारी रात अदालतों के चक्कर में वो शटल कॉक बनते रहे, कभी रावलपिंडी कभी चकवाल। तो अब भी लग रहा है कि चकवाल से बरी अगर हो जाते हैं, उनकी ज़मानत हो जाती है, तो फिर लाहौर के बाद बहावलपुर, और फिर पता नहीं किस जगह पे ले जाया जाएगा। लेकिन बहरहाल उनके बुनियादी हकूक़ भी हैं इमरान रियाज़ ख़ान के, हमारा जितना भी उनके साथ इख्तलाफ हो, लेकिन इंसाफ जो है, जो कानून का रास्ता है, जो कानून की एक प्रोविज़न के तहत किसी को रिलीफ मिल सकता है, वो ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये जो जितने भी मुकदमात हैं जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में फ़र्दन इमरान रियाज़ ख़ान की जो है वो गिरफ़्तारी हो सकती है, एक से छूटने के बाद दूसरे मुकदमे में, तो बेहतर ग़ालिबन ये रहेगा इमरान रियाज़ ख़ान के वकला के लिए कि वो बजाय इसके कि अदालतों में बार बार एक अदालत में दूसरी अदालत में पेश हों, तो लाहौर हाई कोर्ट से, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, वहाँ से अगर रजू कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जो हमारा एक पहला सवाल था कि सवाल पूछना पाकिस्तान में जुर्म बन गया है, तो इस सवाल का जवाब भी देंगे दूसरी ख़बर में। और दूसरी हमारी ख़बर है जो इमरान ख़ान साहब के पार्टी के रहनुमा ने उनके ऊपर लंका ढाई है। अभी नाज़रीन ख़ान साहब शेखुपुरा में ख़िताब कर रहे थे, और ख़ान साहब ने कहा कि हम ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हमारे बड़ों ने, बानियाने पाकिस्तान ने एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का आलम यह है कि जहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, और जहाँ इंसाफ नहीं मिलता वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। अच्छा, इंसाफ का मतलब क्या होता है वो आप नाज़रीन मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इंसाफ ये है कि छोटा अगर जुर्म करे उसको भी सज़ा हो, बड़ा अगर जुर्म करे उसको भी सज़ा हो। बड़े के ख़िलाफ़ को अगर कोई मुकदमा बना है उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, छोटे के ख़िलाफ़ अगर कोई झूठा मुकदमा बना है तो उससे भी इंसाफ मिलना चाहिए। अब ये ख़ान साहब बार बार इसको दोहराते हैं कि मैं ऐसा ही पाकिस्तान बनाना चाहता था,
जहाँ सबको इंसाफ मिले, बिला तफरीक इंसाफ मिले। तो ख़ान साहब की ये जो आइडियोलॉजी है, ख़ान साहब का ये नैरेटिव है, इस पे लंका ढाई है इमरान खान साहब के तर्जुमान और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने। अब फवाद चौधरी साहब ने कल जावेद चौधरी के प्रोग्राम में इस बात का एतराफ़ कर लिया है वाज़े अल्फाज के साथ, वाशगाफ अल्फाज के साथ, कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो मंशियात का मुकदमा बनाया गया वो नहीं बनना चाहिए था। और फिर उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जब काबीना में यह मामला, उस वक्त के जो वज़ीर इंसदाद मंशियात थे शहरियार अफरीदी, जब वो काबीना में ये मामला लेके आए अप्रूवल के लिए, तो मैंने वहाँ पे इसकी मुखालफत की थी कि ये मुकदमा नहीं बनना चाहिए। तो अब ख़ान साहब एक तरफ इंसाफ की, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं कि सबको इंसाफ मिलेगा, हमारी हुकूमत आएगी, हम अपनी हुकूमत में सबको इंसाफ देंगे। तो राना सनाउल्लाह को इंसाफ क्यों नहीं मिल सका जब उनका अपना वफाकी वज़ीर वफाकी काबीना में बैठ के और आज इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि झूठा केस था। और फिर जब फवाद चौधरी से पूछा गया कि ये मुकदमा बनाया किसकी ईमा पे था, किसके इशारे पे था, किसके कहने पे था, तो फवाद चौधरी साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि ये आप पूछें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से कि ये मुकदमा किसकी जानिब से बनाया गया। तो राना सनाउल्लाह तो पिछले 2 दिनों से बयान दे रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो मंशियात का केस बनाया गया, 15 किलो जो मंशियात हेरोइन मेरे ऊपर डाली गई, वो इमरान खान और शहजाद अकबर के कहने पर 15 किलोग्राम मंशियात का, हेरोइन का जो बैग है, पहले इस्लामाबाद पुलिस को दिया गया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने वो बैग मेरी गाड़ी में रखने से इनकार किया, तो फिर ये ANF को दे दिया गया। तो ये तो इल्ज़ाम फिर राना सनाउल्लाह इमरान खान और शहजाद अकबर पे लगा रहे हैं। बेहतर होता कि जहाँ एक बड़े वाज़े अल्फाज के साथ फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया था, तो मुकदमा किसकी ईमा पे बना था, बजाय इसके ये मामला आप राना सनाउल्लाह पे डालते, आप खुद इसका जो है वो जवाब दे देते। अब जो तीसरी खबर है वो नाज़रीन खबर ये है कि ख़ान साहब के घर बनी गाला से पुलिस ने मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया है। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि ये वाक़या क्या हुआ था और मुलज़म बनी गाला कैसे पहुंचा, बनी गाला में मुलज़म को किसने छुपाया, तो ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कल नाज़रीन बनी गाला में एक फ़ायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके बाद बनी गाला के इलाके में खौफ व इराज़ फैल गया और ये फ़ायरिंग की गई। फ़ायरिंग के नतीजे में नाज़रीन वलीद अब्बासी नामी एक इलाका मकीन है, वो ज़ख्मी हो गए, उनकी टांग के ऊपर गोली लगी और उसमें जो FIR दर्ज करवाई गई वलीद अब्बासी और उनके जो रिश्तेदार थे उनकी जानिब से, उसमें मिसाल ख़ान को, आरिफ मरवत को, अलमीन गंडापुर को और इमरान खान की टाइगर फोर्स के सरबराह रिटायर्ड कर्नल आसिम पर यह FIR का इंदराज किया गया। और फिर जो मुद्दई थे उनकी जानिब से कहा गया कि गाड़ी को हटाने के मामले पर यह झगड़ा हुआ था, जिस पर फायरिंग करके वलीद अब्बासी को ज़ख्मी किया गया और कहा गया कि फायरिंग करने के बाद जो मिसाल ख़ान थे, उनके साथ जो दीगर मुल्ज़मान थे, 6 के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया कि वो बनी गाला में चले गए, गाड़ी भी लेके बनी गाला में चले गए, असला लेके भी बनी गाला में चले गए और बनी गाला में वहाँ पे उन्हें पनाह दी गई है। तो आज पुलिस वहाँ पे जब मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए पहुँची तो पहले तो बनी गाला के बाहर जो लोग मौजूद थे उनकी जानिब से मुज़ाहमत की गई, लेकिन जब भारी नफरी वहाँ पे कॉल की गई, बुलाई गई, तो जो रेजिस्टेंस वहाँ पे देखने को मिल रहे थे उसे वो ख़त्म हो गई, मुज़ाहमत ख़त्म कर दी गई और मुल्ज़म मिसाल ख़ान को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया। ना सिर्फ मुल्ज़म को बनी गाला से निकाल कर पुलिस के सपुर्द किया गया, बल्कि जो गाड़ी जिसके ऊपर ये झगड़ा हुआ, ये फायरिंग का वाक़या हुआ, वो भी पुलिस ने जो है वो रिकवर कर ली और जो असलहा था जिसके ज़रिए फायरिंग की गई वो भी पुलिस की जानिब से जो है वो रिकवर कर लिया गया। अब जो चौथी फ़ौजदारी खबर है वो खबर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ की साबिक़ खातून रहनुमा आयशा गुलैनी ने आज इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में नाज़रीन कहा गया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ौज पर घटिया बेहुदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दरख्वास्त में कहा गया है कि फ़ौज को इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो फ़ौज सियासत में आए, फ़ौज को इमरान खान सियासत में घसीटना चाहते हैं और ख़ान साहब ये सब कुछ करके मुल्क को और फ़ौज को कमज़ोर बनाने की साजिश कर रहे हैं। और इस दरख्वास्त में नाज़रीन आयशा गुलैनी ने जो थाना है सेक्रेटेरिएट का, उस दरख्वास्त में ये इस्तदा की है कि मेरी इस दरख्वास्त के ऊपर जो इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, मुल्क और फ़ौज को कमज़ोर बन रहे हैं, ये गद्दारी का केस बनता है। इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी की दफ़ात लगा कर मुकदमा दर्ज किया जाए और इस केस में फिर इमरान खान को गिरफ़्तार भी किया जाए। अब ये आयशा गुलैनी ने दरख्वास्त दे दी है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि ये सियासी नोयत की दरख्वास्त है। आयशा गुलैनी का बुग़्ज़ क्या है, आयशा गुलैनी को तहरीक इंसाफ से शिकायत क्या है, एतराज़ क्या है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं,
ये सब जानते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल दरख्वास्त उन्होंने देनी थी, दरख्वास्त दे दी है और मुझे इस पर कोई फ़र्दर कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब जो आखिरी खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है कि खातून रहनुमा ने न्यूट्रल से कहा है कि आप चाहते क्या हैं। आज नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खातून रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी साहबा, जो उनकी गिरफ़्तारी के हक़ाइक़ जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, वहाँ पर शीरी मज़ारी साहबा पेश हुई। पहले तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बल्कि खुशखबरी है कि जो इंक्वायरी कमीशन इस हुकूमत ने बनाया है, जिसे ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी कहते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ एक और ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लें। ताना तो ये दिया जाता है इम्पोर्टेड हुकूमत का, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म का, इम्पोर्टेड काबीना का। आज नाज़रीन जो सहाफ़ियों के साथ हरासमेंट के वाक़यात आ रहे हैं, पेश आ रहे हैं, जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है, जो वायलेंस के वाक़यात सुनने और देखने को मिल रहे हैं, आज इस मामले पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा गया है। ख़त का मतन क्या है वो तो मैं आप नाज़रीन के साथ डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप मेरा जो ट्विटर अकाउंट है उस पर आप देख सकते हैं। लेकिन इस ख़त की जो ख़ास बात है, जो मुझे ख़बर लगी कि जिस वज़ीर आज़म को इम्पोर्टेड कहते थे, आज जो ख़त सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने लिखा है, उस ख़त में उस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने माई डेयर वज़ीर आज़म कह के मुखातब किया है। यानी जिसको इम्पोर्टेड कह रहे थे, आज उसे मेरे अज़ीज़ वज़ीर आज़म कह के मुखातब किया। और फिर वो ख़त के अंदर तमाम दास्तान सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ जो वाक़यात, जो हरासमेंट, जो मुकदमात हुए हैं, उनका अहाता किया गया और ये मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने के लिए ख़त जो है सदर साहब की जानिब से लिखा गया। अच्छा, शीरी मज़ारी साहबा वहाँ पे पेश हुई। पेश होने के बाद उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया कि कमीशन पे मुझे एतमाद है, जो टीयर्स बनाए गए हैं उस पर भी मुझे एतमाद है। लेकिन फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए शीरी मज़ारी साहबा ने यह कहा कि हम तो इदारों की इज़्ज़त करते हैं, हम तो इदारों पर कोई हमला नहीं कर रहे। फिर ये दो बातें करने के बाद इदारों पे अटैक भी कर दिया। और जब इदारों की बात होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि इदारे पाकिस्तान में दो ही हैं जिन्हें ताकतवर कहा जाता है, एक अपारा का इदारा है, एक रावलपिंडी का इदारा है। तो उन्हें मुखातब कर रही थी और पहले कहा कि इज़्ज़त करते हैं और उन पर हमला नहीं कर रहे, और फिर इदारों को मुखातब करते हुए कहा कि मेरा इदारों और हैंडलर से सवाल है कि आप चाहते क्या हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि जो चोर और डाकू हैं उन्हें NRO देने के लिए आपने इमरान खान की हुकूमत को तब्दील किया? क्या इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते हैं? क्या आप भारत के साथ तिजारत करना चाहते हैं? तो ये सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन इन सवालों के साथ जो दीगर सवाल उभरते हैं कि क्या पहले जब इनकी हुकूमतें आईं, क्या इसराइल को इन्होंने तस्लीम किया? क्या जब इनकी पहले हुकूमतें आईं तो भारत के साथ तिजारत करने के ऊपर कोई एतराज़ उठा? या हमसाया मुल्क के साथ अगर तिजारत की जाए तो उस पर एतराज़ क्या हो सकता है? अगर आज आपको ये एतराज़ है, सवाल असल ये है कि खान साहब ने इसी मोदी सरकार की हुकूमत के लिए, मोदी सरकार वज़ीर बन जाए तो खान साहब ख़ुद उनके लिए दुआएं करते रहे। और जो पहला सवाल है कि NRO 2 दिया गया, तो खान साहब जो कहते हैं कि 1100 अरब का इन्होंने NRO ले लिया है, तो 1100 अरब थे तो इनके खिलाफ़ केसेस ही नहीं थे। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आपने 7 अरब का बाउंड मांगा था, तो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 16 अरब का केस है। जरदारी के ख़िलाफ़ कोई 10-15 अरब से ज़्यादा के केसेस नहीं, तो ये 1100 अरब कहाँ से आ गए? और फिर आज खान साहब ये कह रहे थे कि किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, कोई ज़मानत पे हो उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, लेकिन हमारे मुल्क में होता है। खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि यहाँ पे एक बंदा अपना ज़मानत पे था, उसे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, खान साहब बताना भूल गए, खान साहब खुद भी पार्लियामेंट हमला केस में, PTV हमला केस में इश्तिहारी थे, और इश्तिहारी होते हुए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के लिए कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। और ये भी आपको बता दें नाज़रीन, कानून की नज़र में जो ज़मानती होता है उसके तो बुनियादी हकूक़ होते हैं, जो मुल्ज़म होता है उसके बुनियादी हकूक़ होते हैं, लेकिन जो इश्तिहारी होता है उसके कोई बुनियादी हकूक़ नहीं होते। उसके बुनियादी हकूक़ तब बहाल होते हैं जब वो अदालत के सामने सरेंडर कर दे, जब वो अदालत के सामने पेश हो जाए। तो खान साहब खुद इश्तिहारी थे। इश्तिहारी होने के साथ साथ जब उन्होंने MNA का इलेक्शन जीता तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा कि मुझे ज़मानत दी जाए। तो खान साहब का अपना भी ये आलम था, जो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ज़मानत पर बन गए हैं वज़ीर-ए-आज़म, अब तो उनकी ज़मानत कन्फर्म हो गई है। तो आप भी पहले इश्तिहारी थे, फिर ज़मानत के ऊपर आप पाकिस्तान की वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी पर बैठे रहे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।